नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख त्यौहार व मेले का पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल दिए थे और आज आपके ये प्रमुख त्यौहार व मेले सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ त्यौहार है, एक तरफ राज्य है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें त्यौहार है बुनाई मेला, और ये 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला है जो कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में। अब इसको आपको याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से शब्द आपको मेन क्या है, बुनाई मेला। तो बुनाई मेला में शब्द ऐसा लग रहा है कि बो ना आई, बो नाई, बो ना आई। तो हमने तमिलनाडु शब्द निकाला था मिलना, तो बो ना आई मिलने। ठीक है, तो आपको तमिलनाडु याद आएगा। आगे चलते हैं। अगला है लोकरंग महोत्सव। ये कहाँ मनाया गया? राजस्थान में और जयपुर में। तो राजस्थान के जयपुर में मनाया गया। तो आप लोक रंग जब आप पढ़ रहे हैं, तो लोक माने क्या होता है? संसार, और रंग मतलब जिसके संसार में रंग हैं। ऐसा वो कौन हो सकता है? ऐसा वो राजा का स्थान होता है या राजा होता है। आप ऐसे सोचेंगे कि किसके संसार में, मतलब जिसका संसार रंगीन होता है। किसका संसार रंगीन होता है? राजा का। बस आप इतना सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। और फिर जिसके संसार में रंग होते हैं, जिसके लोक में रंग होते हैं, उसकी जय जयकार होती, तो आपको जयपुर भी याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है बिहान मेला, जो कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। तो बिहान मेला उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में लगता है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, बिहान में शब्द ऐसा लग रहा है कि बिहा, विवाह मतलब। ठीक है, तो बिहान में क्या जाती है? बिहान में ओढ़ी जाती है। क्या जाती है? ओढ़ी जाती है। तो आपको उड़ीसा याद आ जाएगा। ठीक है, अगला है कलिंग साहित्य महोत्सव, जो कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। अब देखिए, कलिंग आपको पता है, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा में मनाया जाएगा, आसान है। आगे चलते हैं। अगला है नीम लिटरेचर फेस्टिवल, जो कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। तो यहाँ शब्द आपको नीम लिटरेचर में शब्द निकाल लेना, नींव। और नींव किसका आधार होता है? बंगले का। यानी बंगला किस पे खड़ा होता है? नीम पर। नींव मतलब उसकी जो नींव होती है, मतलब जो सबसे पहले नींव खोद के मिट्टी हटा के सबसे पहले जो ईंट रखी जाती है ज़मीन के अंदर जो दबी होती है, उसे नींव बोलते हैं। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि बंगले का आधार क्या है? नींव। या बंगला किसके ऊपर टिका होता है? नींव के ऊपर। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा कि नींव कहाँ बनाया गया। अरे नींव कहाँ होती है? बंगले में, मतलब बंगले के नीचे। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है झींगा महोत्सव, जो कहाँ मनाया गया? पंजाब में। अब देखिए, झींगा आपने देखा होगा, तो झींगे में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पंजे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे, मतलब उसके पैर होते हैं इधर उधर बहुत सारे। देखा होगा झींगा, आपने नहीं देखा तो आप इमेज निकाल के देख सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पंजे होते हैं। तो आप झींगा महोत्सव कहाँ मनाया गया? पंजाब, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है परुमला पेरुन्नल महोत्सव। अब देखिए, यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ लग रहा है परू, हम केरल को क्या पढ़ते हैं? करेला। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब परुमला में ऐसे शब्द 2 बार पेरू पेरू शब्द निकल रहा। पेरू मतलब पेरना, मतलब किसी का रस निकालना। तो पेर की हम रस किसका निकाल सकते हैं? करेले का। ठीक है, तो पेरू नल से, मतलब नल जैसे ना, आप जब मशीन पेरते हो ना जूस वाली मशीन में, तो वो नल जैसा ही सेंस देती है, उससे मतलब जूस निकलता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि पेरू नल से क्या पेर सकते हो? करेला। बस आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, जो कहाँ मनाया गया? केरल में। अब देखिए, आयुर्वेद शब्द में आपको पता है, आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा यूज होता है करेला, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट करेले का जूस पीते हैं। और बहुत सारी दवाओं में करेले का यूज होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, आयुर्वेद में किसका यूज होता है? करेले का। आगे चलते हैं। हेरिटेज महोत्सव का मनाया गया गोवा में। और हेरिटेज माने क्या होता है? हेरिटेज माने होता है विरासत। अब देखिए, विरासत कहाँ है बची हुई है हमारी? विरासत या जो हमारा कल्चर है वो हमारा गाँव में बचा हुआ है। शहर में तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। शहर में तो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, या फिर ऐसे याद कर लो कि हरी चीज़ें तेज़ हो गई। हेरिटेज, हरी चीज़ें तेज़ हो गई क्योंकि गांव में कम पैदा हुई होंगी। या हरी चीज़ें जो हैं वो कहाँ होती हैं? गांव में होती हैं। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे है सिंथन स्नो फेस्टिवल, जो कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, यहाँ से एक शब्द निकाल लो, स्नो फेस्टिवल। अब स्नो माने बर्फ़ होती है, बर्फ़ जमाई जाती है। बस आपको जम्मू कश्मीर याद आएगा। या पता है आपको स्नो कहाँ जम सकती है? जम्मू कश्मीर में, ठंडा इलाका है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है देवी लोक महोत्सव। अब देखिए, मनाया जाता है एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में। एमपी को हम क्या पढ़ते हैं? एम से माता, पी से पिता। अब तो देवी कहाँ मिलेंगी भाई? हमारे लिए हमारे माता पिता देवी समान है, मतलब माँ जो है हमारी देवी समान है। तो माँ कहाँ मिलेंगी? माँ वाले राज्य में। ठीक है, तो यानी एमपी। आगे चलते हैं। ईट राइट मेला, ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, यहाँ शब्द मिल जाएगा ईट।
अब ईंट कहाँ चल सकती है आपको पता है, जम्मू कश्मीर में ये पत्थर ईंट चलते रहते हैं, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे रिलेट कर लो कि भाई ईट राइट, ईट माने खाओ, राइट माने सही, तो सही कसम खाई जाती है, झूठ कसम नहीं खाई जाती है। तो आपने कहते ही सुना होगा कि भाई झूठ कसम मत खाओ, सही कसम खाओ, ठीक है। तो ईट राइट क्या, कसम, तब भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया गया। अब देखिए अब जो हम पढ़ रहे हैं तो फूलदेई में एक शब्द निकल रहा है कि फूल माने होता है ऊपर ऊपर का, मतलब ऊपर ऊपर की चीज़ जो मतलब बेस्ड हो। तो और दही मतलब दही से दही समझ लो, तो फूल वाला दही क्या होगा, जो ऊपर ऊपर का है, मतलब वो उतार के आप निकाल लेंगे, ऊपर ऊपर का मतलब मलाई वाला। तो आपको ऐसे फूल दही से क्या ध्यान रहेगा, उतरना, मतलब उत्तराखंड आपको याद आ जाएगा। या फिर फूल दही से एक समझ निकाल लो कि फूल दिया किसी को, फूल मतलब जो पुष्प वो दिया किसी को, तो वो दिया वो तोड़ के दिया, उत्तरा, तब भी याद रहेगा आपको। या फिर कोई फूल गई, आपकी गर्लफ्रेंड फूल गई, तो वो आपको उत्तर नहीं देगी। ऐसे भी रिलेट कर लो, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया, असम में। अब देखिए यहाँ बोडोलैंड में सब निकाल लो, बड़ो लैंड, बड़ी लैंड, बड़ी लैंड कहाँ होती है, ज़मीन पे होती है, और ज़मीन तो किसी राज्य के नाम में है नहीं, या पृथ्वी किसी के राज्य में है नहीं, तो आपको बड़ी लैंड कहाँ मिल सकता है, आसमान में, यानी असम आपको याद रहेगा कि बड़ी लैंड कहाँ मिल सकती है, आसमान में। वैसे तो बोडो भाषा किसकी है, असम की है, तो आपको अगर बोडो भाषा पता है असम की, तो बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, असम में। आगे चलते हैं। अगला है संस्कृत महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ मनाया गया, बीकानेर में। अब देखिए यहाँ शब्द मिलेगा संस्कृत महोत्सव, तो संस्कृत सबकी आजकल कोई पढ़ता है नहीं, तो संस्कृत सबकी क्या है आजकल, बीक है नर की, तो बीक है नरों की, बीक है नरों की, आपको बीकानेर याद आएगा। आगे चलते हैं। आगे है काला घोड़ा महोत्सव, कहाँ मनाया गया, मुंबई में। अब देखिए घोड़ा जो है ना, काले घोड़ा दिख रहा है यहाँ पे। अब घोड़े जो है ना हमें आजकल दिखते नहीं हैं, क्योंकि घोड़े धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, मतलब बहुत कम ही लोग पालते हैं। तो आप ऐसे रिलेट करेंगे, काला घोड़ा हम कहाँ देखते हैं, मूवियों में देखते हैं, तो आपको मूवी से मुंबई याद आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है खादी महोत्सव। खादी में जैसा लग रहा है कि खादी मतलब खाद्य सामग्री, और खाद्य सामग्री किससे खाओगे आप, मुंह से खाओगे, मुंह बइयो तभी खइयो, ऐसे करके रिलेट कर लो तो आपको याद रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। मिलिट्री लिटरेचर महोत्सव कैसे याद रखना है, पटियाला। देखिए मिलिट्री शब्द है, तो ये एक तरह से क्या है, जॉब है, ये क्या है, जॉब है, मिलिट्री एक सरकारी जॉब है, तो पंजाब याद रहेगा। अब पटियाला याद करना है। आपको पता है मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री में सबको मतलब रम मिलती है पीने के लिए, या दारू कह लो मिलती है, शराब मिलती है, वाइन मिलती है पीने के लिए, तो आप ऐसे याद करें, पटियाला पैक मिलता है मिलिट्री में, पटियाला पैक। आगे चलते हैं। अगला है बारिशु कन्नड़ दिमावा महोत्सव, ये नई दिल्ली में मनाया गया। अब देखिए बारिशु में फिर यहाँ कन्नड़ मतलब कान जैसा, दिमावा मतलब दिमाग जैसा निकाल लो, तो ये सब अंग हैं हमारे शरीर के, तो यहाँ भी दिल एक अंग है शरीर का, ऐसे निकाल लो, ठीक है। या दिल दिमाग से काम लो, आपने सुना होगा, ठीक है, दिमाग से और दिल से काम लो, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो आप इसको। या फिर ऐसे याद कर लो कि बा रूसी, रूस गई मतलब उसका दिल रूस गया, तो ऐसे भी रिलेट हो कि बा रूस गई। या बारिश में हमारा दिल लगता है, बारिश में नहाने में, ऐसे करके रिलेट कर लो इसको। आगे चलते हैं। एलोरा अजंता महोत्सव कहाँ मनाया गया, महाराष्ट्र में। तो यहाँ एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, तो आपको याद रखना है। अच्छा यहाँ पे औरंगाबाद में ध्यान रखना है, ये सारी जो गुफाएं हैं औरंगाबाद में है। तो यहाँ पे एक से और रंगा मतलब और रंग दिया किसी ने, तो यहाँ देखो येलो रंग है, येलो से औरंगाबाद याद रहे जिसको नहीं याद है। या फिर ऐसे याद कर लो कि एलोरा जनता, पता हो इतना फेमस गुफाएं हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा आदि महोत्सव, क्या मनाया गया, नई दिल्ली में। देखो आदि नाम से हमने 2 और महोत्सव पढ़े हैं, जिसका नाम है आदिपुरम, पढ़ा था आपने फर्स्ट शायद सेकंड वीडियो में है, और आदि पेरक्कू, ठीक है। तो ये हमने कैसे रिलेट करे थे, हमने कि आधे थे ये पूरे हो गए, तो इन्हें कोई मिल गया मतलब, या ये आधे पूरे हैं मतलब तो इन्हें कोई मिला नहीं, कैसे रिलेट कर लो, तो ये मिलना से मतलब तमिलनाडु। आदि पैरों को छूते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, तो ये तमिलनाडु से हो गए। और केवल ये आदि महोत्सव हो तो आपको नई दिल्ली याद रखना है, ऐसे करके दी से आ गए दिल्ली, ऐसे याद कर लो कि नई दिल्ली आपको याद रहेगा। या आप आधे हैं तो आपको किसी से भी दिल नहीं लगा, ऐसे सोच सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।